ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जब सुमंत्र ने कहा आप स्वयं अंग नरेश के पास जाइए और ऋष्यशृंग को लेकर के आइए, उसके बाद राजा ने रोमपाद राजा के पास अंग देश में जाने के लिए तैयारी की। जैसे राजा तैयारी करते हैं, जैसे राजा चलते हैं सेनाओं के साथ, मंत्रियों के साथ और अपने ऋत्विजों के साथ। यात्रा में 5 दिन लगे, 6 दिन लगे, 7 दिन लगे और वो वहां पहुंच गए जहां ऋष्यशृंग बैठे हुए थे। उन्होंने यथाविधि आदर सत्कार किया। जब राजा रोमपाद को पता चला कि राजा दशरथ आए हैं, वो भी अपने प्रासाद से, महल से अपने पुरोहितों को लेकर के, पूजा की सारी सामग्री लेकर के और राजा का स्वागत करने के लिए आए। बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। दशरथ ने आने का अपना कारण बताया, मेरे संतान नहीं है और ऐसा सनत कुमार ने कहा है कि ऋष्यशृंग यदि यज्ञ करवाएंगे तो संतान होगी। रोमपाद ने ऋष्यशृंग को कहा। ऋष्यशृंग भी आने के लिए तैयार हो गए। चलने लगे तो यहाँ एक बहुत सुंदर बात कही है और बात ये कही है, स नृपेणाभ्यनुज्ञात प्रययौ सह भार्यया तावन्योन्याञ्जलिं कृत्वा स्नेहात् संश्लिष्य चोरसा। राजा रोमपाद और राजा दशरथ दोनों ने एक दूसरे को हाथ जोड़े। केवल हाथ ही नहीं जोड़े, ऊर्सा माने छाती से, आश्लिष माने आलिंगन करके, ऐसे छाती से आलिंगन करके एक दूसरे मिले। विचार करो कितना प्यार होगा। और ये भारतीय संस्कृति है। इसी रामायण में हाथ मिलाने की भी परंपरा है। जिस समय सुग्रीव और राम जी की मैत्री हुई है, उस समय अग्नि के समक्ष वाक्य है, हस्तेन पीड़यामास पाणिना, हस्तम पीड़यामास पाणिना। अगर राम जी और सुग्रीव ने एक दूसरे को शेक हैंड किया, हाथ मिलाया, इसी रामायण में आएगा। अगर वहां तक हम पहुंचे तो प्रकरण भी बताएंगे, हस्तम पीड़यामास पाणिना, वो प्रकरण भी बताएंगे। तो यहाँ गले मिलने की परंपरा हमारी प्राचीन है और शेक हैंड करने की परंपरा भी हमारी प्राचीन है।
आएगा तो वो प्रकरण बताएंगे। और अभिवादन के एक दूसरे को और विदा लेकर के रघुकुल नंदन दशरथ वहां से अपने अयोध्यापुरी की ओर प्रस्थान करते हैं। ऋष्यशृंग, उनकी धर्मपत्नी सुशीला और उनके संतान के साथ। नगर से बाहर राजा ने संदेश भिजवा दिया कि संपूर्ण तैयारी करो स्वागत की, और फिर सभी ने स्वागत किया। स्वागत करने के बाद ऋष्यशृंग को राजा लेकर के गए अपने प्रासाद में। दामाद थे और शांता उन रानियों से मिली और सब कुटुंबों से मिली। रानियां भी शांता से मिले, बड़े आनंद से मिले। बहुत आनंद आया क्योंकि बहुत दिनों बाद बचपन में ही चली गई थी वहां पर, दत्तक पुत्री के रूप में रोमपाद को दे दिया था। तो कौशल्या के की पुत्री थी दशरथ, और कौशल्या से शांता का जन्म हुआ था। उसके बाद ततः काले बहुतिथे कस्मिंश्चित् सुमनोहरे वसंते समनुप्राप्ते राज्ञो द्रष्टुम मनो अभवत यष्टुम। फिर कुछ समय बीत जाने पर, देखो बहुत सुंदर बात कही, आते यही नहीं कहा कि अभी यज्ञ कर दो महाराज, मुझे तो जल्दी है, नहीं। पहले वो आए हैं, भाई दामाद हैं, कुछ दिन तो उनको स्वागत सत्कार में बीत जाने दो, है? किसी को आप लाए और आते कहते महाराज चलो। आप भी, कोई महात्मा प्रवचन के लिए आता है और वो सुबह 7:30 बजे से 8:30 तक प्रवचन होता था पहले, अभी कोविड के कारण 8 से 9 कर दिया। तो मान लो 8 बजे वो पहुंचे महात्मा, तो भी हमारे गिरीश भाई ऑफिस में ले जाके कहते हैं कि पहले चाय पी लो, पहले पानी पी लो। ये हमारी शिष्ट परंपरा है। हमने देखा है यहाँ के ट्रस्टियों को, मैं गिरीश भाई ने सभी ट्रस्टी, यहाँ के सभी ट्रस्टियों को हमने देखा है महात्मा का स्वागत सत्कार करते हैं। प्रवचन भले ही 5 मिनट विलंब से हो जाए, लेकिन आने वाले महात्मा को ऑफिस में बैठाते हैं, चाय पानी पिलाते हैं। वो ठीक है, महात्मा नहीं पीते क्योंकि लोकल ही आते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन ये सत्कार की हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है। और इस बारे में प्रेमपुरी आश्रम के हमारे सभी ट्रस्टीज जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। हमारे डालमिया जी थे, मधुसूदन झुंझुनवाला जी थे, और दैया जी भी मीटिंग में आते थे, लेकिन वैसे कम आते थे, बहुत अच्छे थे। अभी भी हैं दैया जी। तो हमारा कहने का उद्देश्य ये है कि किसी भी का भी स्वागत सत्कार करना चाहिए। वसंते समनुप्राप्ते, वसंत ऋतु के आने पर। अब देखिए, यज्ञ कब करें? बड़ा यज्ञ होना है, बड़ा यज्ञ होना है, कब करें? अगर गर्मी में करते हैं तो भयंकर जो घर्म है, घर्म माने धूप, उसी को विकृत होकर के हमारे यहाँ घाम शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ होता है या नहीं मालूम नहीं मुझे। धूप, भयंकर धूप, घर्म कहते हैं उसको संस्कृत में। भयंकर धूप होती है, आदमी दोपहर में तो चल नहीं सकता, और वो तो शरीर के बालू मिट्टी है, कैसे काम होगा? अधिक सर्दी में करें तो सुबह उठने की समस्या, स्नान की समस्या। इसलिए बहुत बड़े यज्ञ का भी एक समय होता है। वही हमें वाल्मीकि रामायण से शिक्षा मिलती है। वहां लिखा वसंते समानुप्राप्ते, वसंत ऋतु के आने पर। वसंत ऋतु न सर्दी होती है न गर्मी होती है, शीतल सुगंध समीर प्रवाहमान होते हैं। प्रकृति नटी अपना श्रृंगार किए हुए रहती है, अनेक प्रकार के पुष्प खिले रहते हैं, वातावरण सुगंधित होता है, हवा मनोहारी होती है, चित्त को प्रसन्न करने वाली होती है। एक वसंत का ऋतु का समय ही एक अलग होता है जिसमें हर व्यक्ति का मन प्रसन्न रहता है। तो वसंते समनुप्राप्ते, वसंत ऋतु के आने पर राज्ञो यष्टुम मनो अभवत, राजा यज्ञ करने के लिए अपने मन में विचार करने लगे, अब मुझे यज्ञ करना चाहिए। ततः प्रणम्य शीर्षा तम विप्रम देव वर्णितम यज्ञाय वरयामास संतानार्थम कुलस्य च। उसके बाद राजा दशरथ ऋष्यशृंग के पास जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद और उनसे अपना निवेदन करते हैं, मैं संतान के लिए करना चाह रहा हूं, उसी के लिए आप आए हैं, अब यह करना चाहिए। तो राजा की ये बात सुनकर के ऋष्यशृंग ने कहा बहुत अच्छा,
संभारा संभ्रियंताम ते तुर्गस्य विमुच्यताम सरय्याश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर विवर्धताम। संभारा संभ्रियंताम, यज्ञ की सामग्री को इकट्ठा किया जाए और अपना घोड़ा छोड़ दो। ये अश्वमेध यज्ञ का नियम था। राजा जब यज्ञ करता तो उससे पहले वो घोड़ा छोड़ता था। या तो सभी लोग पराजय स्वीकार कर लें, और अगर पराजय स्वीकार नहीं करते तो उस अश्व को, उस घोड़े को पकड़ लें। तो फिर राजा युद्ध करता था, उसको पराजित करता था तो अश्वमेध यज्ञ होता था, नहीं तो फिर अश्वमेध यज्ञ नहीं होता। ये चक्रवर्ती सम्राट की बात है। तो ऋष्यशृंग ने कहा यज्ञ की सामग्री एकत्रित की जाए और अपने घोड़ों को छोड़ दिया जाए, घोड़े छोड़ दिया जाए, और सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ वेदी का निर्माण किया जाए। महाराज उसके बाद राजा ने सुमंत्र को बुलाया, जिसको हम सुमंत बोलते हैं, सुमंत्र, सुष्ठु है मंत्रणा जिसकी, और कहने लगे मेरे सारे ऋत्विजों को बुला करके लाओ। वशिष्ठ हैं, वामदेव हैं, सुयज्ञ हैं, जाबाली हैं, सभी को बुला करके लाओ। सुमंत्र सभी को बुला करके लाए। राजा ने बड़ा आदर सत्कार किया और वही प्रश्न राजा ने सबके सामने कर दिया। सभी ने एक साथ कहा आप सामग्री इकट्ठा करो, अश्व को छोड़ दो और सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ वेदी का निर्माण करो। अश्व महायोद्धा साथ में होते थे जब छोड़ा जाता था, और कुछ श्रेष्ठ पुरोहित भी साथ में जाते थे राजा को समझाने के लिए, दूसरे राजा को। अमात्य भी साथ में जाते थे। ये परंपरा थी उस समय की। महाराज सभी ने कहा कि आपको 4 पुत्र होंगे। सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्राश्चतुरो अमित विक्रमान, जिससे आपकी धार्मिक बुद्धि हुई है, इससे आपको 4 पुत्र होंगे। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। महाराज राजा ने कहा पूरी तैयारी कर लो, कोई विघ्न न आ पाए। यज्ञ की पूरी तैयारी कर ली गई। एक बात यहां राजा दशरथ ने बहुत सुंदर बात कही है और वो शिक्षा के योग्य है। यज्ञ तो राजा करवा रहे हैं, राजा का भार ही, राजा के ऊपर ही सारा भार है, लेकिन वो अपने कुल पुरोहित को, वशिष्ठ को क्या कहते हैं, ये यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब कहा कि यज्ञ करो तो राजा दशरथ वशिष्ठ जी के पास आते हैं और वशिष्ठ जी के पास आकर के कहते हैं भवान स्निग्ध सुरिन मह्यम, आप मेरे से बहुत प्यार करते हैं और मेरा कल्याण करते हैं, सुहृत हैं आप। गुरुश्च परमो महान, आप मेरे महान गुरु हैं। वोढव्यो भवता चैव भारो यज्ञस्य चोद्यतः। अब ये बहुत लंबा चौड़ा जो प्रकरण उपस्थित हो गया, उद्यम उपस्थित हो गया है, इस यज्ञ का भार आपको ही वहन करना है। देखिए कितनी सुंदर बात कही। वशिष्ठ को कहा कि इस पूरे यज्ञ का भार आपको ही वहन करना है। ऋष्यशृंग ऋषि मंत्रों की आहुति मंत्र बोलेंगे, लेकिन बाहर की सारी व्यवस्था वशिष्ठ के ऊपर छोड़ दी। वशिष्ठ ने कहा ठीक है, मैं सारा वहन करूंगा। वशिष्ठ ने सुमंत्र को बुलाया, यज्ञ वेदी की तैयारी करवाई, जिसमें कारीगर थे, मिस्त्री थे, जमीन खोदने वाले थे, लकड़ी बनाने वाले थे, यूप बनाने वाले थे, जो भी थे, सबके लिए वशिष्ठ जी ने एक बहुत सुंदर बात कही, बड़ी प्यारी बात कही, जो हमारे लिए शिक्षा की बात है। वशिष्ठ जी ने कहा आवासा भौभक्षा वै सर्व कामैरुपस्थितः। सुंदर सुंदर मकान बनाओ, टेंट जिसको बोलते हैं आजकल, और उनमें खाने की अच्छी अच्छी सामग्री रखो। और जैसे बाहर के अतिथियों के लिए सुंदर सुंदर भक्ष्य की सामग्री रहेगी, खाने की सामग्री रहेगी, ऐसी ही सामग्री पौरजनों के यानी अयोध्यावासियों के लिए भी रहेगी। ऐसा नहीं यज्ञ हो रहा है, बाहर के तो खा रहे हैं और गांव के मुंह देख रहे हैं कि कितना अच्छा है, बाहर के लोग कितना बढ़िया पकवान खा रहे हैं, काश एक बार अवसर हमें भी। उन्होंने कहा पौरजनों के लिए भी,
बाहर से आने वाले अतिथियों के लिए, पौरजनों के लिए भोजन की सुंदर व्यवस्था की जाए। और एक बात जो मैं बताना चाह रहा था वो ये कही, दातव्यम अन्नम विधिवत सत्कृत्य न तो लीलया। किसी को भोजन कराओ तो विधिवत कराना, सत्कृत माने आदर पूर्वक कराना, न तो लीलया अवहेलना करके किसी को भोजन नहीं कराना। ये बड़ी सुंदर बात है जो वशिष्ठ ने कही। हम भी भोजन कराते हैं लेकिन कई बार अवहेलना कर देते हैं, अरे आ गया तो चलो खा लेने दो, है ना। लेकिन वशिष्ठ जी कहते हैं विधि पूर्वक भोजन करवाना, आदर पूर्वक भोजन करवाना सभी को, और अवहेलना किसी की नहीं करना। और यहां लिखा है कि सभी वर्णों के लिए भोजन की सुंदर व्यवस्था थी। ये जो कारीगर मिस्त्री ये थे उनके लिए वशिष्ठ ने कहा इनकी सुंदर भोजन की भी व्यवस्था होगी और उनके पास पैसे भी रखे जाएंगे। क्या बात है वशिष्ठ ऋषि की। उनको पैसे भी दिए जाएंगे ताकि ये कहीं खर्च कर दें, कुछ काम आ जाए तो घर ना भागें। इनको पैसे भी दो और खाने की भी सुंदर व्यवस्था करो। क्या आज कुछ तो गलती दोनों तरफ से ही हुई है। ऐसा संभव नहीं है कि हम कारीगरों के लिए, मजदूरों के लिए सुंदर खाने की व्यवस्था कर दें और उनको कुछ पैसा भी दे दें। गलती दोनों तरफ से ही है। कुछ कारीगर भी काम करके राजी नहीं, उनकी भी कुछ ऐसी ही है। लेकिन उस समय त्रेता युग था, त्रेता युग में सब अच्छे अच्छे ही लोग रहते थे, इसलिए कहा सारे शिल्पी हैं, कोई जितने भी यज्ञ में काम आने वाले, जिसको आजकल की भाषा में लेबर बोलते हैं, उस समय लेबर नहीं कहा, एक एक का नाम दिया, कुंभकार है, शिल्पी है, ये सब के नाम दिए हैं। उन सब की सुंदर व्यवस्था करो, खाने की, रहने की और पैसों की। ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं, वशिष्ठ जी। उसके बाद वशिष्ठ जी ने सुमंत्र को बुलाया और सुमंत्र को बुला करके कहा सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण दो, सारे क्षत्रियों को निमंत्रण दो, सभी वैश्यों को दो और सभी शूद्रों को दो। उस समय वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मणान क्षत्रियान वैश्यान शूद्रांश्चैव सहस्र से, हजारों हजारों बुलाओ सब। और एक काम करना सुमंत्र, मिथिला नगरी में तुम स्वयं जाना, क्योंकि राजा जनक तुम्हारे संबंधी भी हैं, और केवल संबंधी नहीं है, विद्वान है, ब्रह्मवेत्ता है, तत्वज्ञानी है और सारी विधि को जानते हैं। इसलिए राजा जनक के पास तुम स्वयं जाना और उनको लेकर के आना। काशीपति के पास जाना, केकय राज को बुला करके लाना जो महाराज के ससुर हैं, अंगेश्वर को लाना, रोमपाद को, और उनकी विशेषताएं बताई सबकी। दक्षिण कौशल, ये जो उत्तर कौशल कहलाता है अयोध्या, एक दक्षिण कौशल भी है। आजकल वो क्षेत्र छत्तीसगढ़ में आता है। नक्सलाइट्स एरिया जितना भी है वो सारा का सारा दक्षिण कौशल का क्षेत्र है। वहां भी जाना, वहां के राजाओं को भी बुलाना, देश विदेश के सभी राजाओं को बुलाना, सबका आदर सत्कार करना, विधि से पूजा करना और किसी की भी अवहेलना नहीं होनी चाहिए। सुमंत्र तो कार्यकुशल थे, उन्होंने सारी व्यवस्था कर दी। महाराज राजा दशरथ वशिष्ठ जी के पास आए और राजा दशरथ को वशिष्ठ ने कहा यज्ञ की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब 1 साल हो गया था घोड़ा छोड़े। अथ संवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते सुरंग में तुरंग में, 1 वर्ष बीत जाने पर वह घोड़ा लौट करके वापिस आ गया। तो इसका मतलब वो चक्रवर्ती सम्राट हो गए। और फिर सरयू के उत्तर तट पर राजा यज्ञ करने के लिए अपनी पत्नियों के साथ दीक्षित हुए। ऋषि श्रृंग को आगे किया, सभी ऋषियों को साथ किया, सभी का विधिवत सांगोपांग अनुष्ठान हुआ। अब इसमें यज्ञ का वर्णन है जो मीमांसा का क्षेत्र है, हम उसको समझाएंगे तो भी समझ में नहीं आएगा। कितने यूप होने चाहिए, कितना प्रवर्ग हो, और ये सब कुछ है।
तो पूरा का पूरा वर्णन है। सारी भोजन की व्यवस्था थी और वो यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ संपन्न हो गया तो उसके बाद राजा ने कहा, सतस्या तथेति च स राजानम् उवाच द्विजसत्तमः भविष्यन्ति सुता राजश्चत्वारास्ते कुलोद्वहा। आपके 4 पुत्र होंगे। तो राजा ने कहा, लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए भी तो कुछ यज्ञ हो। मेधावी तु ततो ध्यात्वा स किंचिदिदमुत्तरम् लब्ध संगस्ततस्तं तु वेदज्ञो नृपमब्रवीत्। महात्मा ऋष्यशृंग बड़े मेधावी थे। उन्होंने ध्यान किया वहीं पर, भैया मुझे क्या करना चाहिए ताकि पुत्र हो। हमने वचन तो दे दिया कि आपके 4 पुत्र होंगे। ऋष्यशृंग ने भी वचन दिया, वशिष्ठ ने भी वचन दिया, अन्य जितने भी थे सबने वचन दे दिया, तो अब क्या करें। तो उन्होंने ध्यान किया और ध्यान करने के बाद फिर वो राजा दशरथ से कहने लगे, इष्टि ते हम करिष्यामि पुत्र्याम पुत्र कारणात् अथर्वशीर्षि प्रोक्तैर्मंत्रै सिद्धाम विधानतः। मैं अब तुम्हें पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि याग करूंगा। अथर्वशीर्ष के मंत्रों के द्वारा विधान से उनकी आहुति दी जाएगी। और महाराज सभी लोग बड़े प्रसन्न हो गए, राजा भी प्रसन्न हो गए और पुत्र कामना के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का प्रारंभ हो गया। अभी देखिए यहां एक बात कही है, जब पुत्रेष्टि कामना के लिए पुत्र याग का प्रारंभ हुआ, उसको पुत्रेष्टि बोलते हैं। इष्टि माने याग, इष्टि माने याग। पुत्रेष्टि प्रारंभ हुआ तो देवता अपने आप आ गए। देवताओं को बुलाया नहीं गया, अपने आप आ गए। अब ऐसा है, यहां से वाल्मीकि रामायण में अवतार की कथा प्रारंभ होती है। कुछ लोग इसको प्रक्षिप्त भी मानते हैं, क्योंकि यहां बहुत सी ऐसी बातें हैं रामायण में, इसमें वाल्मीकि रामायण में, जो धर्मशास्त्र के सम्मत नहीं है। उनकी हम व्याख्या नहीं कर, जैसे अभी यज्ञ में ही था पश्वालंबन, उनकी हम बातें यहां नहीं करेंगे, क्योंकि मुगल काल में बहुत प्रक्षेप हुआ है। भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए विद्वानों के द्वारा बहुत प्रक्षेप करवाया है। लेकिन यहां हम अवतार की कथा प्रारंभ होती तो हम उस कथा को प्रारंभ करते हैं। देवता आ गए बिना बुलाए, देवताओं को बुलाया नहीं था, फिर भी बिना बुलाए आ गए। महाराज बिना बुलाए आए देवता लोग, क्योंकि उनका तो एक ही काम था कि रावण का किसी तरह से वध हो। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, कहीं गए नहीं, वहीं पर अयोध्या में ही, कि भाई रावण इतना उत्पात मचा रहा है, उसको मरने का कोई तो उपाय सूझो। तो सोचो, ब्रह्मा जी ने कहा उसने सबसे वरदान मांगा है, लेकिन मनुष्य को छोड़ दिया है, वो मनुष्य ही मर सकता है। तो देवता यहां आ गए। अब पुत्रेष्टि याग हो रहा है दशरथ के यहां। श्रेष्ठ राजा है, राजऋषि हैं, महर्षि हैं, धर्मनिष्ठ हैं, यहां शायद हमारा काम हो जाए। जब सारे देवता इस उद्देश्य से आ गए, तो यहां लिखा है वाल्मीकि रामायण में, विष्णु भगवान भी आ गए उनके बीच में। आप देखिए, इनको कहीं जाना नहीं पड़ा। जैसे गोस्वामी जी ने कहा ना कि पृथ्वी वैकुंठ में गई निवेदन करने के लिए, यहां ऐसा नहीं है। यहां तो विष्णु भगवान भी स्वयं देवताओं के साथ आकर के बैठ गए, बड़ी स्तुति की, भगवान से प्रार्थना की और रावण की स्थिति बताई, वो क्या क्या कर्म करते हैं, बड़ा विस्तार है। और आपको रावण कर्म क्या क्या करते हैं उसको आपको जानने की आवश्यकता नहीं। ऐसा कोई भी दुष्कर्म नहीं है जिसको रावण ना करता हो। किसी को मार देना, स्त्रियों का अपहरण कर लेना, बलात्कार कर लेना, जो भी दुष्ट कर्म हो सकते थे सारे के सारे रावण करते थे। ऋषि मुनियों को तंग करते थे। बड़ी बुरी स्थिति थी। और उन्होंने रावण के, यहां पर रावण के बल का भी वर्णन किया, कितना बलशाली है वो।
समुद्र के पास जाते समुद्र तरंगायित होना बंद कर देते हैं। अग्नि के पास जाते तो अग्नि जलना बंद कर देती है। ये सब बातें यहां पर बताई है, जिसकी मैं सोचता हूं आवश्यकता नहीं है, आप सुनते ही रहते हैं। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं की बात पर विचार करने के बाद कहा, ठीक है, मैं इसका उपाय करता हूं। और उन्होंने मनुष्य रूप में अवतार लेने का संकल्प किया। वो वहां से अंतर्धान हो गए सभी देवता, भगवान भी अंतर्धान हो गए। अब भगवान ने विचार किया कि ये राजा दशरथ से पवित्र व्यक्ति कौन मिल सकता है मुझे, कौशल्या से श्रेष्ठ कहां मिलेगा मेरे को, मानव रूप में मुझे आना है, क्यों ना इन्हीं के पास में आ जाऊं। तो पुत्रेष्टि याग शुरू हुआ, और जब पुत्रेष्टि याग शुरू हुआ तो उसमें एक घटना घटी। और क्या घटना घटी? ततो वै यजमानस्य पावकादतुल प्रभम प्रादुर्भूतम महद्भूतम महावीर्यम महाबलम कृष्णं रक्तांबरधरम रक्तांशम दुंदुभिस्वनम सिग्न हर्यक्ष तनुज श्मश्रो प्रवर मूर्धजम। उस समय पावक से, अग्नि से एक बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष का प्रकट हुआ, पुरुष प्रकट हुआ। उस पुरुष की विशेषता बताई है, कितना सुंदर था, कैसा वर्ण था, कैसा क्या था। उस पुरुष ने प्रकट होकर के कहा, महाराज मैं प्रजापति लोक से आ रहा हूं। किस लोक से आ रहा हूं? प्रजापति लोक से आ रहा हूं, और मैं आपकी कार्य सिद्धि के लिए आ रहा हूं। राजा आप कहा, आपने यज्ञ किया पुत्र प्राप्ति के लिए, सारे देवता प्रसन्न हो गए, भगवान विष्णु भी आपके यज्ञ से प्रसन्न हो गए। राजा दशरथ को कहने लगे, उन्होंने मेरे को एक खीर भेजा है। खीर लिखा है यहां पर, कैसा था? तप तप्त जाम्बो नदमयीम राजंतात परीक्षिदाम दिवाकर समाकारम दीप्तानल शिखोपमम दिव्य पायस संपूर्णाम पात्रिम पत्रिमिव प्रियाम पत्नीमिव प्रियाम प्रगृह्य विप्लाम दौर्भ्याम स्वम माया मयीमिव। वो खीर एक परात में थी, थाली में समझ लो, इस थाली का, वो थाली का जंबू मई स्वर्ण से बनी हुई थी और वो चांदी से ढकी हुई थी। खाली ढकी हुई थी वो थाली, खीर दिख नहीं रही थी, ढकी हुई थी। और वो जो प्राजापत्य यानी प्रजापति लोक से आया था, वो प्राजापत्य, उसने खीर को बड़े आदर के साथ ऐसे ही पकड़ रखा था, बहुत सुंदर ढंग से। जब राजा को कहा कि ये खीर आपके लिए है, ये देव निर्मित, इदम तो नृपशार्दूल पायसम देव निर्मितम प्रजाकरम गृहाण तम धन्य धन्यमारोग्य वर्धनम। ये खीर देवताओं ने बना करके भेजी है, इसे आप स्वीकार करो और आप अपने हाथ से अपनी पत्नियों को देना और कहना कि तुम इसको खा लो। जब ऐसा विधान से आप दोगे तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने उस प्राजापत्य की परिक्रमा की। ये देखो, चीज लेने का विधान है। पुत्र की प्राप्ति की लालसा तो थी, लेकिन उतावलापन नहीं था। समझ रहे ना आप? मर्यादा वहां पर स्थिर है। परिक्रमा की, उस प्रजापत्य को प्रणाम किया और अपने हाथ से खीर ले ली। और खीर लेने के बाद वो प्रजापत्य तो चले गए और राजा उस खीर को लेकर के अपने निवास में आते हैं। कौसल्याये नरपति पायसार्धम ददौ तदा। उसमें आधी खीर तो राजा ने कौशल्या को दी कि ये खीर है, इसको खाओ, संतान होगी। अर्धार्धम ददौ चापि सुमित्रा ये नराधिपः। जो आधी बच गई थी, उसमें आधी में से आधी खीर सुमित्रा को दे दी।
फिर जो बचा हुआ भाग था उसके फिर 2 हिस्से कर लिए। आधी कैकेयी को दी, आधी फिर सुमित्रा को दे दी। मतलब पूरी खीर में आधी खीर कौशल्या को दी, आधी बच गई। आधी के 2 भाग किए, 1 भाग सुमित्रा को दे दिया और जो 1 भाग बचा था उसके भी 2 भाग किए। उसमें 1 भाग सुमित्रा को फिर से दिया और 1 भाग कैकेयी को दिया। महाराज, अब जैसा कि सभी पुराणों में आता है, पुराणों में सब में एक ही कथा आती है कि जब भगवान अवतार लेते हैं तो सारे देवता कहते हैं तुम भी जाओ भगवान के सहायक बनने के लिए अवतार लो। ब्रह्मा जी ने सबको कहा, सारे देवता अवतार लेने के लिए। अब वो कौन कौन किस किस का अवतार था वो यहां पर लिखा गया है, कौन कौन किस किस के अवतार थे। महाराज, उसके बाद राजा ने का यज्ञ पूर्ण हुआ। ऋषि श्रृंग ने, वशिष्ठ ने, सभी ऋत्विजों ने कहा संपन्नम संपन्नम संपन्नम, यज्ञ संपन्न हो गया। राजा ने सबको विदा किया और सबको विदा करने के बाद राजा अपनी राजधानी में आए, अपने घर में, महल में। और उस खीर के प्रभाव से रानियों के गर्भ में संतान आई। 1 वर्ष बाद, 12 महीने बाद, यानी खीर खिलाने के 1 वर्ष बाद कौशल्या ने पुत्र रतन को दिया। अब ये पूरा उनका लगन, मुहूर्त, जो जन्म पत्री बनाते हैं ना, वो सारा यहां दिया हुआ है कि भगवान राम किस मुहूर्त में आए, कौन कौन उच्च ग्रह में स्थित थे, कौन कौन क्या थे, वो सारा यहां दिया हुआ है। तो उसको बताने की आवश्यकता नहीं, जिनको आवश्यकता हो यहां पढ़ ले। वो वाल्मीकि रामायण में है, बालकांड के 18वें सर्ग में, अष्टादश सर्ग, उसमें वो पढ़ सकते हैं। महान प्रतापशाली राजा हुए, दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। सारे के सारे बच्चे बहुत अच्छे थे, बड़े श्रेष्ठ थे। और इसी समय क्या हुआ, कुछ वो बड़े हुए और राजा दशरथ को चिंता हुई कि इनका विवाह कर दिया जाए। वो अपने प्रासाद में बैठ करके सोच ही रहे थे कि विवाह कर दिया जाए। इतनी ही देर में विश्वामित्र जी वहां पर पधार जाते हैं। वो सोच ही रहे थे विवाह कर दिया जाए, तो विश्वामित्र जी वहां पधार जाते हैं। विश्वामित्र आए तो उन्होंने कहा कि जाओ राजा को कहो, सरागे दर्शनाकांक्षी द्वाराध्यक्षानुवाच। विश्वामित्र ने द्वार के जो अध्यक्ष थे, मतलब जो पहरा दे रहे थे, उनको कहा शीघ्रमाख्यातम प्राप्तम कौशिकम गाधिना सुतम। राजा को जाकर के जल्दी बताओ कि गाधी पुत्र कौशिक, कौशिक उनके गोत्र था, कुशिक एक ऋषि हुए हैं, उनसे कौशिक गोत्र चला है। गाधी इनके पिता का नाम था। गाधी पुत्र कौशिक नंदन विश्वामित्र आपसे मिलने के लिए आए। महाराज, विश्वामित्र को कौन नहीं जानता। इसी वाल्मीकि रामायण में आगे विश्वामित्र की और वशिष्ठ की बड़ा लंबा प्रसंग आएगा, इसलिए उस प्रसंग को अभी नहीं बता रहे हम, जब प्रसंग आएगा तब बताएंगे। बहुत अध्याय में वो प्रसंग। वो दौड़ करके गए, महाराज को निवेदन किया। महाराज को जैसे ही निवेदन किया तो महाराज भी दौड़ करके आए और उनका स्वागत सत्कार किया। राजा ने उनसे कुशल क्षेम पूछा, विश्वामित्र ने, राजा का नाम आ गया, उनके नगर का, उनके कोष का यानी धन का, उनके जनपद का, बंधु बांधवों का, मित्र का, सारा कुशल क्षेम पूछा। आसपास के राजाओं की चर्या का, कहीं वो तुमसे द्वेष तो नहीं करते, वो तुमसे द्वेष करते और तुम्हें जानकारी ना हो, ये सारा का सारा विश्वामित्र ने पूछा। वशिष्ठ जी के पास समाचार गए कि विश्वामित्र आए हुए, तो वशिष्ठ जी भी आ गए।
अब वशिष्ठ को देख करके विश्वामित्र बहुत आनंदित हो गए, बहुत हर्ष और प्रेम से वशिष्ठ जी से मिले। दोनों अंदर गए और बैठ गए। राजा ने कहना शुरू किया विश्वामित्र को कि यथा अमृतस्य संप्राप्तिर यथा वर्षमनुदके। महाराज, जैसे अनुद के माने जिसमें उदक ना हो, न उदक अनुदक, जहां जल वर्षा ही ना हो वहां जल की वृष्टि हो जाए, उसको जैसा सुख मिलता है वैसा ही सुख मुझे मिला। जैसे मरण धर्मा मनुष्य को अमृत की प्राप्ति हो जाए, वो जो सुख मिला है वो सुख मुझे मिला है आपके आने से। यथा सदृश दारेषु पुत्र जन्मा प्रजस्य वही अप्रजस्य, अप्रजस्य मान जिसकी प्रजा नहीं है, संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। जैसे जिसके संतान नहीं हो और उनकी पत्नी से संतान हो जाए, जो सुख उसको मिलता है आपके दर्शन से वही सुख मुझे प्राप्त हुआ है। प्रणष्टस्य यथा लाभो यथा हर्षो महोदयः। जैसे किसी का धन खत्म हो जाए और फिर अचानक उसको धन मिल जाए तो जैसे उसको खुशी होती है, वैसी ही मुझे हुई। भगवान, आपका स्वागत है मेरे राज्य में। आप किस प्रयोजन से आए हैं? क्योंकि पहले ऋषि राजाओं के पास बिना प्रयोजन के नहीं जाते थे, राजा ही ऋषियों के पास जाते थे। अभी देखिए, आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। गुरु द्रोणाचार्य सब तरह से विद्वान हैं, ब्रह्मनिष्ठ भी हैं, धनुर्धारी भी हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, कोई कमी नहीं कहीं से भी। वशिष्ठ भी श्रेष्ठ ब्राह्मण है, लेकिन दोनों में अंतर क्या हो गया? वशिष्ठ जी के कहने से राम जी कार्य करते हैं और वहां दुर्योधन के कहने से द्रोणाचार्य कार्य करते हैं। तो अंतर आ गया। जब देखो, जब कोई राजा ऋषियों के अनुशासन में कार्य करता हो तो उसकी कीर्ति आज 17 लाख वर्ष बाद भी हम गा रहे हैं। जैसी वशिष्ठ की और राजा राम की कीर्ति है, वैसी द्रोण की और दुर्योधन की कीर्ति, क्योंकि द्रोण में सर्वगुण संपन्न थे वो, लेकिन एक ही कमी थी, अभाव के कारण उन्होंने दुर्योधन के अधिकार में रहना स्वीकार कर लिया। वशिष्ठ ने राम जी के अधिकार में रहना स्वीकार नहीं किया। रामायण के ऊपर यानी रामचरित में बहुत ग्रंथ हैं। एक ग्रंथ है, उसमें कहा कि वशिष्ठ संदेश देते थे राम को कि मैं याद कर रहा हूं, तो राम जी दौड़ करके जाते थे, विलंब नहीं करते थे। गुरु जी का आदेश है, गुरु जी ने आज्ञा दी, और यही दशरथ जी कर रहे हैं। वशिष्ठ ने कहा दशरथ को, तो दशरथ स्वयं वहां आते थे। वशिष्ठ जी दशरथ के पास नहीं जाते थे। हाँ, जब कोई राज कार्य का प्रयोजन हो, कोई प्रयोजन हो, तब जाते थे। तो अगर श्रेष्ठ ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब जो ब्रह्म विद्या से संपन्न है, श्रेष्ठ ब्राह्मण के अधिकार में राजा रहेगा तो राजा की उन्नति होगी, उसके यश बढ़ेगा, उसकी कीर्ति बढ़ेगी और सर्वत्र उसकी विजय होगी। और जब कोई दुष्ट व्यक्ति श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने अधिकार में रखना चाहेगा, द्रोणाचार्य बहुत श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने अधिकार में रखना चाहेगा तो उसकी अवनति होगी। यह निश्चित सिद्धांत है और यह हमें देखने को मिल रहा है। वशिष्ठ जी के आने पर राजा दशरथ उठ करके खड़े हो जाते थे, लेकिन गुरु द्रोण के आने पर दुर्योधन खड़े नहीं होते थे। बल्कि द्रोण, अगर द्रोण पहले से बैठे तो दुर्योधन आ गया तो द्रोण को ही उठना पड़ता था। इसमें कुछ समाज की भी कमी है। समाज की क्या कमी है? वो समय था जिसमें ब्राह्मण पैसा लेकर के विद्या नहीं देते थे। विद्या का दान अब तक परंपरा है, काशी में तब तक रही परंपरा। गुरु द्रोण का काम था विद्या देना, ब्राह्मण थे,
पढ़ाने का काम था उनका, अध्यापन का काम था। वो अध्यापन का काम अपने धर्म और अपनी निष्ठा से पूरा कर रहे थे, लेकिन समाज ने उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं की। उनके पास अपने पुत्र को, अश्वत्थामा को, दूध पिलाने के लिए एक गौ भी नहीं थी। समाज ने इतना भी नहीं किया। पतन कहां शुरू होता है? जब श्रेष्ठ ब्राह्मण का अनादर होता है तो पतन शुरू होता है। अभी देखो, किसी ब्राह्मण को दान देना धर्म की दृष्टि से है, ध्यान रखना। किसी ब्राह्मण को दान देना धर्म की दृष्टि से है, और किसी गरीब को दान देना दया की दृष्टि से। आप 300 गरीबों को भोजन कराओ और एक ब्राह्मण की उचित व्यवस्था कर दो, श्रेष्ठ ब्राह्मण की, तो श्रेष्ठ ब्राह्मण के रहने पर धर्म स्थिर रह जाएगा। वो किसी न किसी को धर्म में दीक्षित कर देंगे, धर्म का प्रचार करेंगे, और समाज में मानवता फिर से उदय हो जाएगी। लेकिन समाज ने गुरु द्रोणाचार्य की तरफ ध्यान नहीं दिया। अश्वत्थामा जिद करने लगे कि मुझे दूध चाहिए। गुरुकुल में पढ़ते समय पांचाल नरेश उस समय पढ़ते थे तो मित्र थे, क्योंकि पहले गुरुकुल में एक ही साथ पढ़ाई होती थी सबकी, राजा और रंको, ब्राह्मणों, कोई भी हो, सबको एक साथ पढ़ाया जाता था। द्रुपद उस समय वो गुरुकुल में पढ़ते थे। द्रुपद की और द्रोण की मित्रता हो गई, और द्रुपद उस समय पढ़ते समय कहा, कोई भी कभी भी आप मेरे पास आना, आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा, आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। बड़ी मित्रता की डींग हाँकते रहे द्रुपद। द्रोण आज तक मांगने के लिए नहीं गए। ये ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व था। आज जब बच्चे को रोकते देखा तो उनकी पत्नी ने कहा, आप द्रुपद के पास चले जाओ, मत मांगना, इतने तो वो भी समझदार हैं, दे ही देंगे। महाराज भार्या के कहने से द्रोण द्रुपद के यहां गए। द्रुपद के यहां जाकर के कहा कि उनको कहो उनका मित्र मिलने के लिए आया है। द्रुपद ने मना कर दिया, कहां तुम भिखारी, कहां मैं राजा, हमारी तुम्हारी क्या मित्रता है। द्रोण संकल्प लेते हैं, कौन भिखारी है और कौन राजा है, इसका निर्णय मैं करूंगा। द्रोणाचार्य भिखारी नहीं थे, ब्राह्मण वृत्ति थी मांगना उस समय। वो भिखारी नहीं थे, वो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, वो उत्तम धनुर्धारी थे, वो वेदों के विद्वान थे। लेकिन उस अपमान का बदला लेने के लिए हस्तिनापुर में उनको आकर के आश्रय लेना पड़ा। भीष्म पितामह ने कहा, इन बच्चों को सिखाओ और पैसा लो। ये जो ट्यूशन की क्लास है, ट्यूटोरियल क्लासेस है, वहीं से चली है। राजा द्रोण से ही चली है, वहीं से चली है। और जब उनको सिखा दिया और वो समय आया गुरु दक्षिणा का, तो आप सबको मालूम है कैसे कैसे परीक्षा ली। और जब अर्जुन पास हो गया तो अर्जुन को कहा, द्रुपद को परास्त करके आओ, मारना नहीं, पकड़ करके मेरे पैरों में ला करके गिरो। महाराज अर्जुन गए, द्रुपद के साथ युद्ध हुआ, पकड़ लाए और गुरु द्रोण के पैरों में डाल दिया द्रुपद को। द्रोण ने कहा, द्रुपद अब बताओ कौन भिखारी और कौन राजा है। अब तुम्हारा सारा राज मेरे अधिकार में और तुम भिखारी हो। लेकिन मैं एक श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं, मैं अपने ब्राह्मण का परित्याग नहीं कर सकता। ये राज मैं नहीं लूंगा, ये तुम्हें ही दूंगा। केवल तुम्हें शिक्षा देने के लिए ये स्थिति की है कि ताकि तुम अनुभव कर सको इस संसार में ना कोई ब्राह्मण है ना कोई गरीब है, कर्म के अनुसार जीव आया है और कर्म के अनुसार भोग करके वो चला जाएगा, इसलिए इसका अभिमान ना हो। ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण द्रोणाचार्य जब दुष्ट का आश्रय ले लिया, है ना। देखो ये रामायण है, हम पढ़ेंगे इसमें शरणागति है। जब कैकेयी ने मंथरा की शरण ली तो क्या रहा। आप किसकी शरण ले रहे हो ना, वैसी तो जीवन बनेगा। कैकेयी ने मंथरा की शरण ली और सुग्रीव ने राम की शरण ली, दोनों में कितना अंतर है। राम ने समुद्र की शरण ली, कुछ नहीं हुआ।
क्योंकि समर्थवान नहीं थे शरण जिसकी ली उस वो, उनमें सामर्थ्य नहीं थी कि राम जी की इच्छा को पूरी कर दें। तो आखिर राम जी को क्रोधित तो करना पड़ा ना। कौन किसकी शरण ग्रहण कर रहा है इसके ऊपर निर्भर है। दुर्योधन की शरण ग्रहण की द्रोणाचार्य ने, लेकिन राम जी ने, दशरथ ने और इनके पूर्वजों ने शरण ग्रहण की महर्षि वशिष्ठ की। आज कौन रघु का नाम नहीं लेता, कौन अज का नाम नहीं लेता, दिलीप की ख्याति कौन नहीं गाता, कौन नहीं गाता दिलीप की ख्याति। इसलिए जब श्रेष्ठ ब्राह्मण के अधिकार में राजा रहेगा तो वह राजा यश, कीर्ति, मान, विजय, भूति सब कुछ उसको मिलेंगे। चलिए, तो प्रकरण से कोई बात आ गई और प्रकरण से बात आपको बता दी, है ना। लेकिन यहां वशिष्ठम च समागम्य कुशलम मुनिपुंगवः ऋषिष्यतान यथा यथा न्याय महाभाग उवाच है। आपस में जैसा कुशल क्षेम पूछना चाहिए वैसा कुशल क्षेम पूछा। प्रसन्न होकर के राजा के दरबार में गए और फिर लिखा है राजा के द्वारा पूजित होने पर, देखिए वाक्य पर ध्यान दीजिए, विविशुः पूजितास्तेन निषेधुश्च यथार्हतः। बड़े प्यारे विशेषण है ये संस्कृत बड़ी प्यारी भाषा है। कहते हैं कि विविशु माने उन्होंने प्रवेश किया, कब? पूजितः, राजा के द्वारा पूजित होने पर, यानी महाराजा दशरथ ने वशिष्ठ और विश्वामित्र की पूजा की है। केवल खड़े ही नहीं हुए, उनकी पूजा की है। अर्घ दिया, पाद्य दिया, आचमन दिया, कुछ पीने को दिया, कुछ खाने को दिया और फिर उनको आसन पर बैठाया। उसके बाद राजा ने सारी बातें पूछी, आपका यहां आना किस लिए हुआ, और अपना बताया कि आप सबकी कृपा से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो गई है और इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं, आज मेरा जीवन सफल हो गया। जब ऐसा कहा तो ये अद्भुत विस्तार से वर्णन सुनने के बाद विश्वामित्र पुलकित हो गए कि राजा ने प्रतिज्ञा की कि मैं अपना आपका सारा कार्य करूंगा, जो भी आप मांगोगे वह दूंगा। महाराज, बड़ी प्रशंसा की विश्वामित्र ने, आप श्रेष्ठ राजा हैं, श्रेष्ठ कुल में आपका जन्म हुआ, महर्षि वशिष्ठ जैसे आपके उपदेशक हैं। अब मेरे हृदय में जो बात है उसे आप सुनिए। किसने कहा? विश्वामित्र ने। क्या है मेरे हृदय में? मैं एक अनुष्ठान कर रहा हूं, नियम कर रहा हूं, यज्ञ कर रहा हूं और सिद्धि के लिए नियम का अनुष्ठान कर रहा हूं। तस्य विघ्न करो दो तो राक्षसों काम रूपिणो, उसमें दो राक्षस हैं जो विघ्न पैदा कर देते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार वो रूप धारण कर लेते हैं। व्रते तो बहुश्चीर्णो चीर्णे समाप्त्याम राक्षसाभिमौ मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवंतो सुशिक्षितौ। जब मेरा व्रत पूर्ण होने को आता है तब ये बलशाली राक्षस आकर के वहां पर क्या करते हैं? मांस और रुधिर फेंकने लग जाते हैं और मेरे यहां विघ्न पैदा कर देते हैं। अब ये देखिए, विचार करने की बात है। मांस और रुधिर को अपवित्र माना गया है ये, इसलिए यज्ञ में पहले हिंसा नहीं होती थी, हिंसा का विधान बहुत बाद में हुआ। कहते हैं मांस और रुधिर फेंक जाते हैं, मेरा जो अनुष्ठान है, मेरा जो नियम है, मेरी जो तपस्या है वो भंग हो जाती है। और एक और बात कही, विश्वामित्र तो बहुत क्रोधी थे। विश्वामित्र कौन थे ये आगे वाल्मीकि रामायण में हम बताएंगे। राजा थे, क्षत्रिय थे, क्षत्रिय से ब्राह्मण हुए थे। न च मे क्रोधमुत्सृष्टुम बुद्धिर्भवति पार्थिवः। राजा ने कहा, महाराज अगर आपको वो इतना ही परेशान कर रहे हैं तो आप उनको शाप क्यों नहीं दे देते, भस्म कर दो,
आप तो तपस्वी हैं। और दशरथ को मालूम है कि ये युद्ध विद्या में भी निष्णात राजा रहे। उनको ये भी मालूम है कि वशिष्ठ के साथ विवाद होने पर इन्होंने दिव्य अस्त्रों शस्त्रों का भी संग्रह किया है, प्राप्त किया, आप साथ क्यों नहीं देते? तो विश्वामित्र कहते हैं कि वो नियम ऐसा ही है कि मैं उनको शाप नहीं दे सकता, मैं क्रोध नहीं कर सकता। न च मे क्रोधम उत्सृष्टुम, मैं उनके ऊपर क्रोध का प्रयोग नहीं कर सकता। बुद्धिर्भवति पार्थ क्रोधम उत्सृष्टुम, माने उनके ऊपर क्रोध करने के लिए मेरी बुद्धि तैयार ही नहीं होती। तथा भूता ही साचर्या न शापस्तत्र मुच्यते, वो चर्या मतलब वो जो अनुष्ठान है, वो जो तप है, वो ऐसा ही है कि वहां शाप का विधान नहीं है। तो फिर क्या करें? अब बड़ी बहुत गहरी बात विश्वामित्र ने कही है, वो सुनने लायक है। स्वपुत्रम राजशार्दूल रामम सत्य पराक्रमम काकपक्षधरम वीरम ज्येष्ठम में दातुमर्हसि। महाराज राजा शार्दुल, शार्दुल कहते सिंह को, और राजा का विशेषण है सिंह। ए सिंह के समान दुर्धर्ष राजा, आप जो राम है और जो सत्य पराक्रम है, देखिए राम के विशेषण है, ये राम है और जो सत्य पराक्रम है, यानी सत्य में भी निष्ठित है और पराक्रम में भी निष्ठित है। काक पक्षधरम वीरम, और उनके बाल कैसे हैं? आपने कौवे के बाल देखे होंगे, बड़े गहरे और काले होते हैं। उसकी पांख देखना कभी, और सारे के सारे बाल एक लाइन में होते हैं, मुड़े हुए नहीं, एक लाइन में होते हैं। मानो राम जी सामने से आ रहे थे, विश्वामित्र ने राम जी को देख लिया, बड़े सुंदर बाल सजा रखे थे, काले काले बाल थे, और कंघी भी कर रखी होगी, सुंदर बाल एक लाइन में सारे के सारे दिख रहे थे। तो उन्होंने कहा काक पक्षधरम, कौवे के पांख के समान है बाल जिनके। ये वाल्मीकि है महाराज, ये तो प्रकृति प्रेमी है, प्रकृति में रहे हैं महाराज। जितनी भी उपमाएं, चाहे भागवत में हो, चाहे रामचरितमानस में हो, चाहे कालिदास की हो, चाहे किसी की भी हो, जितने भी उपमाएं अलंकार है, सब यहीं से उधार ली गई है। समय समय पर आप देखना, सब यहीं से उधार ली गई है। काक पक्षधरम वीरम ज्येष्ठम में दातुमर्हसि, आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मुझे देने में समर्थ हो सकते हैं। राम को, लक्ष्मण को नहीं मांगा है ना, यहां अभी लक्ष्मण को मांगा नहीं है, राम को ही मांगा है। और क्या कहा? राम जी की विशेषता देखिए क्या कहा। शक्तो हेष्मया गुप्तो दिव्येन स्वेन तेजसा राक्षसा ये विकर्तारस्तेषामपि नाशने श्रेयश्चास्मै प्रदास्यामि बहुरूपम न संशयः। ये गुप्त रूप से मेरे द्वारा संरक्षित रहेंगे। अब गुप्त रूप से कैसे रहेंगे? ऋषि क्रोध तो नहीं कर सकते, लेकिन ऋषि अपने मंत्र शक्ति के द्वारा राम की सदा रक्षा करते रहेंगे। ये बात दशरथ जी को शायद समझ में ना आई हो, और ये जितने भी राक्षस हैं उनको मारने में समर्थ होंगे, और मैं उनको श्रेय दूंगा, श्रेय प्रदान करूंगा, इनका नाम विख्यात होगा, आपकी भी कीर्ति बढ़ेगी, आपका भी नाम विख्यात होगा। त्रयाणाम अपि लोकानाम येन ख्यातिम गमिष्यन्ति, ये तीनों लोकों में ख्याति को प्राप्त हो जाएंगे। गमिष्यति न च तौ राममासाद्य शक्तो स्थातुम कथंचन, वे राक्षस राम को प्राप्त करके, यानी राम के साथ युद्ध करते हुए वो ठहर ही नहीं पाएंगे, रुक नहीं पाएंगे, भग जाएंगे। न च तौ राघवादन्यो हन्तुम उत्सहते पुमान् वीर्योत्सिक्तौ हितौ पापौ कालपाश वशम गतौ। राम जी के अलावा उनको दूसरा कोई मारने में समर्थ भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत बलवान है। और दशरथ, एक बात ध्यान रखना, क्या काल पाश वशम गतौ, अब तो मरने वाले हैं वैसे भी, क्योंकि उनका मरने का समय आ गया। काल रूपी पाश के वश में वो चले गए, इसलिए यश मिल जाए। रामस्य राजस्य शार्दूल न पर्याप्त महात्मनः, श्री राम के समान वो टिक नहीं सकते, पर्याप्त नहीं है। और तुम्हें पुत्र स्नेह नहीं करना चाहिए,
मैं तुम्हें सच कहता हूं, उन दोनों राक्षसों को राम जी आराम से मार देंगे बिना बहुत प्रयत्न किए। अब एक बात यहां बहुत सुंदर कही है, वो बड़ी प्यारी है। दशरथ को आश्वासन करने के लिए विश्वामित्र ने बड़ी प्यारी बात कही है। क्या कहा है? अहम वेदमी महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम वशिष्ठोपि महातेजा ये चे में तपसि स्थिता। कहा, दशरथ आप राम जी को नहीं जानते, ये कौन है आप नहीं जानते, तो अहम वेदमी, मैं जानता हूं राम जी क्या हैं, राम जी का पराक्रम क्या है, ये मैं जानता हूं, आप नहीं जानते। अहम वेदमी महात्मानम, ये महात्मा श्री राम को मैं जानता हूं। देखिए यहां शब्द दिया महात्मा, महाश्चासु आत्माश्च, महान है जिनका कर्म, महान है जिनका यश, महान है जिसकी कीर्ति, और महान महात्मा है वो। श्री राम क्या है ये मैं जानता हूं। महातेजस्वी वशिष्ठोपि महातेजा, महातेजस्वी वशिष्ठ भी जानते हैं कि राम क्या है। केवल मैं नहीं जानता, ये वशिष्ठ जी भी जानते हैं। ये चे में तपस्वी स्थिता, और कुछ तपस्वी लोग भी जानते हैं, जिनका दीर्घ काल तक हो रहा है, वो भी जानते हैं कि राम जी क्या है। यदि ते धर्म लाभम तो यशश्च परमं भुवि स्थिरमिच्छसि राजेंद्र राम में दातुमर्हसि। यदि तुम धर्म लाभ लेना चाहते हो, तुम अपना यश बढ़ाना चाहते हो, और वो यश जब तक भूतल रहेगा, यावत चंद्र दिवाकरो, जब तक सूरज और चांद और पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारा यश रहेगा, ऐसा यदि तुम चाहते हो तो राजेंद्र, हे दशरथ, रामम में दातुम अर्हसि, तुम श्री राम को मुझे दे सकते हो। अब देखो यहां एक विश्वामित्र ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है, यही हमारी परंपरा है। वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं और वशिष्ठ जी की अनुमति के बिना राम को राजा दशरथ दे नहीं सकते, और वशिष्ठ जी की अनुमति के बिना विश्वामित्र भी राम को नहीं ले जा सकते। इसलिए वो कह रहे हैं, यद्यभ्यनुज्ञां काकुत्स दतिते तव मंत्रिणः वशिष्ठ प्रमुखा सर्वे ततो रामं विसर्जयः। यदि ये वशिष्ठ भी कह दें और ये राम जी को मेरे साथ चलने के लिए आदेश दे दें, तो आप राम जी को मेरे साथ भेज दीजिए। यही तो संस्कृति है। महाराज, मुझे राम को ले जाना अभिष्ट है। ये बड़े होने के कारण आसक्ति रहित हो गए हैं। आप यज्ञ के अवशिष्ट 10 दिनों के लिए, दशरात्रम माने 10 दिनों के लिए, 10 दिन के लिए राम जी को ले जा रहे हैं, है ना। दशरात्रम ही यज्ञ से रामम राजीव लोचनम, कमल के समान नेत्र हैं जिनके, ऐसे राजीव लोचन राम को मुझे 10 दिन के लिए दे दीजिए। ऐसा जब सुना करके विश्वामित्र जी चुप हो गए। अब राजा दशरथ, लिखा यहां पर बड़ी प्यारी बात लिखी है, टाइम तो होगा पर एक श्लोक बोल देता हूं। सतन्निशम्य राजेंद्रो विश्वामित्र वच शुभम शोके न महता विश्वश्चचाल च मोह च। उसके बाद राजा दशरथ विश्वामित्र की ये बात सुनकर के निश्चेष्ट हो गए, यानी उन्होंने अपने होश को जिसे कहते हैं वो खो दिया, संज्ञा विहीन हो गए। फिर थोड़ी देर संभले, और संभलने के बाद उन्होंने विश्वामित्र जी को कहना प्रारंभ किया। क्या कहना प्रारंभ किया, इसकी चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।